इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे मौसम विज्ञान के बारे में, भारत के संबंध में। टाइम फॉर चेंज, कि भाई अब बदलाव का समय है। यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान जो है वो जो भी अपनी भविष्यवाणियाँ करता है, मौसम के बारे में जो भी सूचनाएं देता है, जिन प्रक्रियाओं को फॉलो करता है, तो उन प्रक्रियाओं में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। द IMD, ये IMD फुल फॉर्म है इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, है ना, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। द IMD मस्ट अपडेट सम प्रोसेसेस एंड स्ट्रेस ऑन, ये स्ट्रेस के साथ में ऑन प्रपोजिशन आता है, शॉर्टर फॉरकास्ट, कि IMD को क्या करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए। यानी कि जो आधुनिक विज्ञान है हमारा, उसके अनुसार अपने आप को अपडेट करते हुए कुछ जो प्रक्रियाएं हैं उनमें थोड़े से परिवर्तन करने चाहिए। एंड स्ट्रेस ऑन, और IMD को जोर देना चाहिए किस बात पर, शॉर्टर फॉरकास्ट। देखो, अगर हम ट्रेडिशनल बात करें, परंपरागत बात करें, तो IMD क्या करता है, एक लंबे समय के लिए बताता है कि भाई मानसून की जो अवधि रहेगी तो टोटल कैसी रहेगी। तो कुल मिला के यहाँ पर एडिटोरियल कहता है शॉर्टर फॉरकास्ट, कि भाई एक महीने के दौरान जो है कैसा मौसम रहेगा, पर्टिकुलर ज़िलों में जो है कितनी बारिश होगी, इस तरह से। मतलब शॉर्टर फॉरकास्ट का मतलब है थोड़ी अवधि के लिए जो आप फॉरकास्ट करते हो ना, बिल्कुल एक्यूरेट करना, एकदम सटीक करना। द इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, की भारतीय मौसम विज्ञान जो विभाग है हमारा, हैज़ फॉरकास्ट, इसने भविष्यवाणी की है अ नॉर्मल मानसून फॉर दिस ईयर, कि इस साल भी नॉर्मल मानसून रहेगा। अब देखो, ये जो भविष्यवाणी की गई है, ये भविष्यवाणी एक जनरल भविष्यवाणी की गई है, एक जनरल प्रेडिक्शन किया गया है। एडिटोरियल कहता है कि भाई जनरल की बजाय हमें क्या करना चाहिए, पूरा स्पेसिफिक होके, बिल्कुल छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए, कि एग्जैक्टली मानसून किस तारीख से शुरू होगा, उसके बाद में जो 15 दिन रहेंगे उनमें कितनी बारिश होगी, उसके बाद में जो अगला महीना रहेगा उस दौरान कितनी बारिश होगी, उसके बाद जो नेक्स्ट मानसून का महीना रहेगा उसमें कितनी बारिश होगी, और 99% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज ऑफ 87 सेमी। तो इस साल भी नॉर्मल मानसून के बारे में IMD की तरफ से कहा गया है। नॉर्मल मानसून का मतलब है 99% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज। देखो, ये है एक लॉन्ग पीरियड एवरेज 87 सेमी। लॉन्ग पीरियड एवरेज जो निकाला जाता है वो होता है पिछले 50 सालों का। पिछले 50 सालों का एक एवरेज निकाला जाता है, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग पीरियड एवरेज। तो वो है भारत के संदर्भ में 87 सेमी। यानी कि जब हम भारत में बोलते हैं ना कि भाई नॉर्मल मानसून रहा, तो उसका मतलब होता है कि लगभग 87 सेमी बारिश रही। तो इतनी ही रहने की उम्मीद इस साल भी जताई गई है। द IMD हैज़ अ मल्टी स्टेज मानसून फॉरकास्ट सिस्टम, कि IMD जो है उसके पास में कई चरण वाला मानसून से जुड़ा हुआ फॉरकास्ट सिस्टम है। फॉरकास्ट सिस्टम मतलब भविष्यवाणी करना। यानी कि मानसून के संबंध में जो भी भविष्यवाणियाँ की जाती हैं उनकी कई स्टेज हैं। जैसे आपने क्या किया, अप्रैल में भविष्यवाणी कर दी, फिर आप मई में बताते हो, फिर जून के जस्ट ठीक पहले बताते हो। तो बिल्कुल अप्रैल में जो भविष्यवाणी की जाती है ना, उनको ऐसा समझ लो कि ये तो बिल्कुल ट्रेलर की तरह है, एक मोटी मोटी झलक दे दी जाती है, ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती यहाँ पर, है ना, ज़्यादा सटीकता के साथ आंकड़ों को नहीं बताया जाता। द अप्रैल फॉरकास्ट यूजुअली हैज़ लिटिल, अब देखो यहाँ पर ये लिटिल लिखा हुआ है। लिटिल का मतलब होता है नेगेटिव, न के बराबर। अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं ना अ लिटिल, तो इसका मतलब होता है पॉजिटिव। द अप्रैल फॉरकास्ट यूजुअली हैज़ लिटिल डिटेल, तो अप्रैल में जब भविष्यवाणी की जाती है आम तौर पर उनमें न के बराबर डिटेल्स होती हैं ना, ज़्यादा डिटेल्स नहीं होती उनमें। ऑन हाउ मच रेन इज एक्सपेक्टेड, कि कितनी बारिश की उम्मीद है, इसके रिगार्डिंग ज़्यादा डिटेल्स अप्रैल के फोरकास्ट में नहीं होती। इज एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग ईच ऑफ द मानसून मंथ्स, कि मानसून के प्रत्येक महीने के दौरान कितनी बारिश एक्सपेक्टेड है, ये अप्रैल की फोरकास्ट में नहीं बताया जाता। एंड वेदर द रेन विल बी लॉपसाइडेड, लॉपसाइडेड का मतलब होता है एक तरफा। एक तरफा होने का मतलब है कि भारत के कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र हैं उनमें बहुत ज़्यादा बारिश हो गई और कुछ क्षेत्र हैं उनमें बारिश बिल्कुल ही नहीं हुई या फिर कम हुई, तो इसको कहेंगे लॉपसाइडेड होना, एक तरफा होना। या फिर कि भाई जो बारिश है वह लॉपसाइडेड रहेगी,
या फिर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, इवनली मतलब समान रूप से, डिस्ट्रीब्यूटेड वितरित होना, कि या फिर बारिश जो है वह समान रूप से वितरित रहेगी जियोग्राफिकली, है ना, कि भाई अगर हम बात करें कि भारत का जो भारत की जो ज्योग्राफी है, भारत का जो पूरा की पूरा भौतिक क्षेत्र है, उस पे बारिश समान रूप से वितरित होगी या बारिश का झुकाव जो है वो एक तरफा रहेगा। तो इसके बारे में अप्रैल के फोरकास्ट में ज़्यादा कुछ नहीं बताया जाता। द IMD यूजुअली शेयर्स दिस इन लेट मई और अर्ली जून। तो ये जो आंकड़े हैं कि भाई ये जो आंकड़े हैं कि प्रत्येक महीने के दौरान कितनी बारिश की उम्मीद है और बारिश जो है वो लॉपसाइडेड रहेगी या इवनली रहेगी, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इस तरह के जो आंकड़े हैं ये या तो मई मंथ के लास्ट में बताए जाते हैं या फिर जून के बिल्कुल प्रारंभ में बताए जाते हैं। जस्ट अराउंड, अब ये मई का लास्ट या फिर जून का जो प्रारंभिक टाइम है, ये ऐसा टाइम होता है जस्ट अराउंड, अराउंड का मतलब बिल्कुल निकट, लगभग। जस्ट अराउंड द टाइम मानसून इज इमिनेंट। देखो इमिनेंट का मतलब होता है लाइकली टू हैपन वेरी सून, जिसके घटित होने की संभावना मतलब बिल्कुल निकट है, जो होने ही वाला है। इज इमिनेंट ओवर केरला, जस्ट अराउंड द टाइम। तो इस तरह की जो भविष्यवाणी है ये तब की जाती है जब मानसून बिल्कुल निकट पहुंच चुका होता है केरल के, ना बिल्कुल केरल के निकट होता है या आने वाला होता है मानसून। द फोरकास्ट इन अप्रैल इज 10 का मतलब होता है इस प्रकार से। तो जो अप्रैल में भविष्यवाणी की जाती है उसको हम कह सकते हैं कि ओनली अ जनरल इंडिकेटर। इस प्रकार से अप्रैल के दौरान जो फोरकास्ट किया जाता है वो सिर्फ एक सामान्य सूचक है, एक जनरल इंडिकेटर है। एंड ऑफ लिटिल पब्लिक यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता। और अप्रैल के दौरान जो फोरकास्ट किया जाता है वो पब्लिक के ज़्यादा उपयोग का नहीं होता। अ नॉर्मल मानसून फोरकास्ट दिस ईयर, कि इस साल जो नॉर्मल मानसून फोरकास्ट के बारे में कहा गया है ये इस बात पर भी आधारित है, प्रेडिकेट ऑन। जब आप बोलते प्रेडिकेट के साथ में एक तो ध्यान रखना हम लगाते हैं ऑन प्रपोजिशन। जब हम बोलते हैं ना कि कोई चीज़ बी प्रेडिकेटेड ऑन समथिंग, इसका मतलब होता है कि इट डिपेंड्स ऑन द ट्रुथ ऑफ दिस थिंग, है ना, कि भाई ये इस चीज़ पर आधारित है, इस चीज़ के ऊपर आधारित है। तो इस साल का जो मानसून है, नॉर्मल मानसून है, वो इस चीज़ के ऊपर भी आधारित है। किस चीज़ के ऊपर? द एब्सेंस ऑफ एन एल निनो, कि एल निनो जो है उसका अभाव, उसकी गैर मौजूदगी, इस पर भी आधारित है। अब देखो एल निनो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एल निनो क्या है, यानी कि ये पूछा जाता है एल निनो रिस्पॉन्सिबल है। तो ये एल निनो जो है ना ये रिस्पॉन्सिबल है आपके वातावरण के तापमान को बढ़ाने के लिए। किस तरह से, क्या होता है ये? देखो एल निनो के बारे में बताया गया है कि एल निनो होता क्या है। एक घटना है ये, इस घटना में क्या होता है, अ वार्मिंग ऑफ द सेंट्रल पैसिफिक, कि जो मध्य प्रशांत क्षेत्र है, यानी कि मध्य प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है, उसका गर्म होना। और मध्य प्रशांत महासागरीय क्षेत्र का गर्म होना जुड़ा हुआ है किस चीज़ से? द ड्राइंग अप ऑफ मानसून रेन, द ड्राइंग अप ऑफ मानसून रेन। ड्राई अप का मतलब है पूरी तरीके से सूख जाना, मानसून रेन, कि क्या है कि इस अल निनो के कारण क्या होता है, जो मानसून बरसात होती है उसमें कमी आ जाती है। मानसून की जो बरसात होती है ना वो सूख जाती है, उसमें कमी आती है अल निनो के कारण। तो अल निनो जो है आप कह सकते हो कि जलवायु से जुड़ी हुई एक घटना है। और इसके अंतर्गत हमें क्या देखने को मिलता है, जो मध्य पैसिफिक क्षेत्र है उसमें हमें जो है तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो इस अल निनो पर भी डिपेंडेंट है इस साल का नॉर्मल मानसून फॉरकास्ट। हाउएवर अनदर ओशियन पैरामीटर, देखो एक और समुद्र से संबंधित हमारे पास पैरामीटर है, मापदंड है कार्ल, उसे हम क्या कहते हैं? द इंडियन ओशियन डायपोल। एक और पैरामीटर हमारे पास है जो कि मानसून के बारे में हमें सूचना देता है, वो पैरामीटर है इंडियन ओशियन डायपोल। क्या है ये इंडियन ओशियन डायपोल? द पॉजिटिव फेज ऑफ विच, देखो अगर ये इंडियन ओशियन डायपोल है, ये अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है इज एसोसिएटेड विथ का मतलब है जुड़ा हुआ होना, गुड रेंज। अगर इंडियन ओशियन डायपोल जो है ये अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है बारिश अच्छे होने के चांसेस हैं,
हैज़ ऑल्सो बीन फोरकास्ट टू बी न्यूट्रल। तो इंडियन ओशियन डाइपोल के बारे में भी IMD ने कहा है, इसके बारे में ऐसी भविष्यवाणी की गई है कि ये न्यूट्रल रहेगा या फिर अनहेल्पफुल फॉर द मानसून। अनहेल्पफुल का मतलब है जो सहायक नहीं है, फॉर द मानसून। तो मानसून के लिए हम कह सकते हैं कि ये अनहेल्पफुल रहेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि जो इंडियन ओशियन डाइपोल है ये न्यूट्रल रहेगा। तो अभी तो ये दो फैक्टर हैं, इन पे भी मानसून काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। देयर हैज़ ऑल्सो बीन अनदर सिग्निफिकेंट बिट ऑफ इंफॉर्मेशन मेड पब्लिक। इसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बिट है ना, मतलब एक छोटी मात्रा ऑफ इंफॉर्मेशन मेड पब्लिक, कि इसके अलावा हमारे पास इंफॉर्मेशन से जुड़ी हुई एक और छोटी मात्रा है जिसको कि पब्लिक किया गया है, सार्वजनिक किया गया है। वो क्या है मात्रा, उसको हम समझ लेते हैं। The IMD has changed its definition of the LPA, लॉन्ग पीरियड एवरेज। कि IMD ने क्या किया है, LPA जो है उसकी जो परिभाषा है उसे चेंज कर दिया है। द IMD हैज चेंज्ड इट्स डेफिनेशन ऑफ द LPA। अब ये जो LPA क्या है, विच इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द एवरेज रेनफॉल ओवर अ 50 ईयर इंटरवल। कि 50 साल का जो इंटरवल है, 50 साल की बीते पिछले 50 साल की अवधि जो होती है उस समय कितनी बारिश रही, उसका जो इंडिकेटर है उसको हम बोलते हैं LPA, लॉन्ग पीरियड एवरेज। 50 साल के हिसाब से इसको डिसाइड करते हैं हम। एज पर द नॉर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, एज पर द नॉर्म्स का मतलब है के नियमों के अनुसार। एज पर द नॉर्म्स, नॉर्म्स का मतलब है प्रावधान, रूल्स, नियम। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, की विश्व की मौसम विज्ञान से संबंधित जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अनुसार भारत ने क्या किया है, LPA को चेंज किया है। टू विच इंडिया इज़ अ सिग्नेटरी। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इस पर इसके साथ भारत जुड़ा हुआ है, यानी कि भारत ने भी इस ऑर्गेनाइजेशन में अपने हस्ताक्षर किए हुए हैं। शुड बी अपडेटेड एवरी 10 ईयर। तो अब क्या किया गया है कि ये जो LPA है इसको अपडेट किया जाना है हर 10 साल में। शुड बी अपडेटेड एवरी 10 ईयर्स फॉर मिरियड रीजन्स। मिरियड का मतलब है यहाँ पर विविध, कई, है ना, विविध या फिर कई। फॉर मिरियड रीजन्स द IMD स्टक विथ। स्टक विथ का मतलब होता है एक जगह फंस जाना, एक जगह रुक जाना, बिल्कुल, है ना, उसको बोलते हैं स्टक विथ। कि भाई इसी जगह पे आप रुके हुए हो, इसी जगह पे आप क्या हो, बिल्कुल फंसे हुए हो, है ना, किसी पोजीशन में, वहाँ से आप ज़्यादा हिल नहीं पा रहे, निकल नहीं पा रहे। तो IMD जो है इस जगह पे रुका हुआ है। एन LPA नंबर ऑफ 89 सेमी। कि IMD के पास जो LPA नंबर है वो कितना है, वो है 89 सेमी। इस 89 सेमी का मतलब है द एवरेज मानसून रेन फ्रॉम 1951 टू 2000, यानी कि 1951 से लेकर 2000 का जो टाइम पीरियड है, इसके बीच में अगर हम एवरेज मानसून की बात करें, एवरेज रेनफॉल की बात करें, तो वो था 89 सेमी। अनटिल 2018, अनटिल इसको लगाते हैं हम टाइम के लिए, यानी कि कब तक, अनटिल 2018 व्हेन इट वाज अपडेटेड। अब इसके बाद में क्या किया गया, 2000 के बाद में फिर 2018 में क्या किया गया, इसको अपडेट किया गया, व्हेन इट वाज अपडेटेड टू 88 सेमी। और इसके बाद में टू रिफ्लेक्ट द एवरेज फ्रॉम 1961 टू 2010। देखो क्या किया जाता है, LPA में हम क्या करते हैं, पिछले 50 सालों को लेते हैं। तो पहले हमने 1951 से लेकर 2000 के आंकड़े लिए, तो इस बीच जो एवरेज मानसून हो रहा था या एवरेज रेनफॉल चल रही थी वो थी 89। इसके बाद में हमने क्या किया, 2018 में जो है आंकड़ों को फिर से चेंज किया, और फिर हमने आंकड़े लिए 1961 से लेके 2010 तक। तो एवरेज जो रेनफॉल आई वो आई 88 सेमी। और इसके बाद में हमने फिर जो है अपडेट किया आंकड़ों को, और काउंटिंग की कब से कब तक, फॉर द 1971 टू 2020 इंटरवल, इस पीरियड के लिए 1971 से लेके 2020 हो गए ना 50 साल। तो अब जो एवरेज रेनफॉल आ रही है वो आ रही है 87 सेमी, है ना, ये आ रही है एवरेज। तो देखो हर साल आप कह सकते हो कि ये जो 10 साल का टाइम पीरियड है ना, इसमें एक एक सेमी जो है कम होती दिख रही है वर्षा। वाइल ऑन द सरफेस, कि अगर हम सतही तौर पे बात करें, वाइल का मतलब होता है जबकि, एक और जबकि हम सतही तौर पे देखें, इट माइट लुक,
शायद ऐसा दिख सकता है, इट माइट लुक लाइक इंडिया इज लूजिंग जस्ट अ सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एवरी डिकेड। डिकेड का मतलब होता है 10 वर्षों का समय, दशक। तो सतही तौर पर ऐसा दिख सकता है कि इंडिया प्रत्येक 10 साल में मात्र 1 सेमी वर्षा को खो रहा है। लेकिन इट मस्ट बी रिमेंबर्ड, ये याद रखा जाना चाहिए, इट मस्ट बी रिमेंबर्ड, पैसिव स्ट्रक्चर है ये, है ना, दैट दिस कंसील का मतलब होता है छिपाना, वाइड शिफ्ट्स इन रेनफॉल। अब देखो ठीक है भाई, अब क्या हो गया, पहले 89 थी, फिर 88 रह गई, फिर 87 रह गई हमारी रेनफॉल, लेकिन यह इस बात को छिपाता है, वाइड शिफ्ट का मतलब है एक व्यापक परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, एक व्यापक चेंज हमें देखने को मिला है इन रेनफॉल, बरसात में। व्हेन कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, एट द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, अगर हम राज्य के अनुसार या जिलों के अनुसार अगर हम वर्षा की गणना करें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है, काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला है। क्यों ऐसा? इसलिए द मानसून रेन इज हाईली अनइवन, कि मानसून बरसात जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनइवन है, यानी कि कई क्षेत्रों में तो बारिश बहुत ज़बरदस्त होती है और कई क्षेत्र में बारिश बहुत कम होती है, या कई क्षेत्रों में सूखे जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है। IMD explains the loss of a centimeter every decade। भाई IMD ने इस बात का भी एक्सप्लेनेशन दिया है कि ये जो हर दशक के दौरान 1 सेंटीमीटर का लॉस हमें देखने को मिल रहा है ना, वो क्यों देखने को मिल रहा है, उसके संबंध में IMD ने कहा है एज पार्ट ऑफ अ नेचुरल साइकिल ऑफ द मानसून, कि यह मानसून का एक प्राकृतिक चक्र है। इस चक्र में क्या होता है, वेयर 30 ईयर्स ऑफ लेस रेन, कि 30 सालों तक, है ना, शुरुआत के जो 30 साल होते हैं उनमें थोड़ी कम वर्षा देखने को मिलती है, और अ ड्राई इपॉक, ये जो शब्द आया है इपॉक, इस इपॉक का मतलब होता है अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक लंबे समय तक, यानी कि लगभग 30 वर्षों तक थोड़ी कम वर्षा होती है, और फिर उसके अगले जो 30 वर्ष होते हैं उनमें थोड़ी ज़्यादा वर्षा होती है। तो ये मानसून का एक नॉर्मल साइकिल है। इज फॉलोड का मतलब है के बाद में जो होता है, फॉलोड बाय 30 ईयर्स ऑफ अ वेट एपॉक। देखो ड्राई एपॉक का मतलब हो गया सूखा टाइम पीरियड, और ये हो गया गीला टाइम पीरियड। वेट एपॉक का मतलब है जब वर्षा थोड़ी ज़्यादा होती है। तो IMD ने ये एक्सप्लेनेशन दिया है कि भाई ये मानसून का एक नेचुरल साइकिल है, कि भाई जो 3 दशक होते हैं तब थोड़ी कम वर्षा होती है, उसके अगले जो 3 दशक होते हैं उनमें ज़्यादा वर्षा होती है, फिर अगले जो 3 दशक आएंगे उनमें थोड़ी कम वर्षा होगी। इंडिया बिगन अ ड्राई एपॉक इन द 1970-80 डिकेड। इंडिया बिगन, ये जो बिगिन की सेकेंड फॉर्म है, BEGI है ना, इसकी सेकेंड फॉर्म में बिगन, शुरुआत होना किसी चीज़ की। इंडिया बिगन अ ड्राई एपॉक इन द 1970-80 डिकेड, कि 1970-80 का जो दशक है उस दशक के दौरान भारत में मानसून के संबंध में ड्राई एपॉक की शुरुआत हुई। द IMD सेज, ऐसा IMD कहता है। इट इज़ नाउ इन अ न्यूट्रल फेस, अब भारत की स्थिति जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल है। एंड विल एंटर अ वेट एपॉक इन द डिकेड 2030-40, और 2030-40 का जो दशक है उसमें भारत क्या करेगा, वेट इपॉक के अंदर प्रवेश करेगा, यानी कि मानसून में जो है थोड़ी सी बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी, रेनफॉल में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। द IMD हैज़ प्रेजेंटेड रिसर्च, द IMD हैज़ प्रेजेंटेड रिसर्च ओवर द ईयर्स, कि कई सालों के दौरान जो रिसर्च की गई है उन रिसर्च को IMD ने जो है प्रस्तुत किया है। ओवर द ईयर्स डॉक्यूमेंटिंग द चेंजेस, देखो किसी चीज़ को डॉक्यूमेंट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना, लिखित में दर्ज करना। डॉक्यूमेंटिंग द चेंजेस इन द वेदर एंड रेनफॉल, कि इन रिसेंट ईयर्स डाउन टू सब डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। देखो अभी हाल ही में हमें, यानी कि अभी हाल ही के जो वर्ष रहे हैं उन वर्षों के दौरान रेनफॉल में कितना चेंज आया है, मौसम में कितना चेंज आया है ना। तो पिछले कई सालों के आंकड़ों को रिसर्च करते हुए इन आंकड़ों को जो है डॉक्यूमेंटेड किया गया है, और ठीक तरह से देखा गया है कि भाई कितना बदलाव मौसम में देखने को मिला है, रेनफॉल में देखने को मिला है अभी हाल ही के वर्षों में। और ये बदलाव कहाँ तक दर्ज किए गए हैं, डाउन टू का मतलब है कि भाई आपने बड़े स्तर से लेके छोटे स्तर तक और उससे भी छोटे स्तर तक
टू सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कि आपने पहले क्षेत्र को देखा, राज्य को देखा, जिले को देखा और जिले से भी नीचे के स्तर तक आप गए हो और वहाँ तक आपने जो है आंकड़ों को दर्ज किया है। एंड हैज सेड, और आईएमडी ने इस बात को कहा है दैट ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है वैश्विक तापन, यानी कि पूरे विश्व के तापमान में बढ़ोतरी होना। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, इन इट्स टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति, टू हीट द ओशियंस, कि जो ग्लोबल वार्मिंग है ये क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग ये जो हमारे ओशियंस है ना इनको गर्म करता है, ये इसकी प्रवृत्ति है। हैज़ सर्टेनली हैड अ रोल टू प्ले, तो आईएमडी का कहना है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसने निश्चित ही एक अहम भूमिका निभाई है मानसून को परिवर्तित करने में। हैज सर्टेनली निश्चित रूप से, हैड अ रोल टू प्ले कि भाई इसका निश्चित रूप से एक भूमिका रही है, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है इसने मानसून को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। मच लाइक द अपडेट टू द एवरेज द आईएमडी मस्ट अपडेट, कि भाई जिस तरह से ये जो एवरेज है इसको अपडेट किया गया है ना, कि भाई जो एक लॉन्ग पीरियड एवरेज है इसको अपडेट किया गया है हर 10 साल में, इसी तरह से आईएमडी मस्ट अपडेट, आईएमडी को इस चीज़ को भी अपडेट करना चाहिए। किस चीज़ को? सम प्रोसेसेस एंड ले स्ट्रेस, ले का मतलब क्या होता है? रखना, ले ऑन का मतलब, ले स्ट्रेस ऑन का मतलब है जोर रखना या फिर जोर देना। तो यहाँ पर एडिटोरियल कहता है कि आईएमडी को इस बात पर भी जोर देना चाहिए, किस बात पर? कि कुछ जो प्रोसेस हैं, जिन प्रोसेस को फॉलो किया जाता है प्रेडिक्शन के दौरान, उनको और ज़्यादा अपडेट करना ज़रूरी है। साथ ही साथ इस बात पर जोर देना चाहिए आईएमडी को, शॉर्टर फॉरकास्ट, कि छोटी अवधि के लिए जो है फॉरकास्ट किए जाएं, छोटी अवधि के लिए प्रेडिक्शन किए जाएं। भाई क्लियर कट बताया जाए कि आगे आने वाले 15 दिनों में मानसून कैसा रहेगा, आगे आने वाले महीने भर के दौरान बारिश कितनी रहेगी और कौन कौन से क्षेत्र में कितनी कितनी बारिश रहेगी। अ मंथ और अ फोर्टनाइट अहेड, यानी कि एक महीने पहले के आंकड़े दिए जाएं या फिर एक पखवाड़े के। फोर्टनाइट का मतलब होता है 2 सप्ताह का समय, फोर्टनाइट अहेड का मतलब है आगे, कि आगे आने वाला जो पखवाड़ा है या फिर आगे आने वाला जो मंथ है, तो उनके लिए बिल्कुल छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए जो है फोरकास्ट किए जाएं। रादर देन का मतलब होता है के बजाय। मेंटेन एनाक्रोनिस्टिक ट्रेडिशन, कि भाई मेंटेन करने के ना, एनाक्रोनिस्टिक इस शब्द को देखते हैं। एनाक्रोनिस्टिक का मतलब होता है समथिंग दैट बिलोंग्स टू द पास्ट रादर देन द प्रेजेंट, जो टाइम के अनुसार एप्रोप्रिएट नहीं है ना, समथिंग दैट बिलोंग्स टू द पास्ट रादर देन द प्रेजेंट, यानी कि जो पास्ट को बिलोंग करता है ना वो जो है वर्तमान के अनुरूप ठीक नहीं है। रादर देन मेंटेन एनाक्रोनिस्टिक ट्रेडिशंस ऑफ लॉन्ग रेंज फोरकास्ट, देखो पहले क्या किया जाता था, पास्ट में क्या किया जाता था, लंबी अवधि के जो फोरकास्ट हैं, ये ट्रेडिशन रहा है आईएमडी की ये परंपरा रही है, ये ट्रेडिशन रहा है कि वो जो फोरकास्ट करता है, वो जो प्रेडिक्शंस करता है, वे लंबी अवधि के लिए किए जाते हैं। तो इस फोरकास्ट के संबंध में एडिटोरियल कहता है कि ये जो पुरानी परंपरा है फोरकास्ट करने की, ये एनाक्रोनिस्टिक है, यानी कि ये आज के टाइम के हिसाब से सही नहीं है। दैट आर नाइदर एक्यूरेट, यानी कि लंबे समय के लिए जो फोरकास्ट किए जाते हैं वे न तो सटीक होते हैं और न ही लाभदायक होते हैं, न ही वे यूज़फुल होते हैं। अगर छोटी अवधि के लिए फोरकास्ट किए जाते हैं जैसे कि 15 दिन के लिए या महीने भर के लिए, तो ये ज़्यादा उपयोगी साबित होते हैं जनता के लिए।